स्वागत है आप सबका इस बिल्कुल नए प्रकार के वीडियो में। जैसा कि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाकर आपको 2016 के हिंदी के प्रश्न पत्र में आने वाले सारे एमसीक्यू और एसएक्यू के बारे में डिस्कस करके आपको बताया था, उसी प्रकार इसी सीरीज़ में मैं आज 2015 के प्रश्न पत्र को आपके सामने रख रहा हूँ। आपको मैंने सारे नंबर से रिलेटेड सारी बातें बता दी, आज भी बताऊँगा, लेकिन चलिए शुरू करते हैं पहले यह वीडियो क्लास। आज के क्लास में हम लोग बिल्कुल उसी तरह से पार्ट बी में देखेंगे कि यहाँ 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 30 मार्क का है। पहले 1 नंबर के प्रश्न में 6, 6, 5, 5 के 4 खंड आते हैं, क, ख, ग, घ, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये कुल 22 मार्क्स के हैं। और दूसरे नंबर प्रश्न में खंड क और खंड ख मिलाकर आपको 4 नंबर के 2 खंड होते हैं जो कुल 8 मार्क्स के हैं, और टोटल 22 और 8 30 मार्क्स का ये कवर अप है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2015 में सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया था और उस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ये आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। और जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि खंड क का ये पहला प्रश्न है, और जो टोटल इस खंड में 6 प्रश्न आपको मिलेंगे। 6 प्रश्न के उत्तर देने पर आपको 6 मार्क्स भी मिलते हैं। कितने साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे? तो इसका उत्तर है 5.5, 9.5, 7.5 या 4.5 वर्ष बाद। तो ये मलबे का मालिक पाठ से लिया गया है। इसमें ग नंबर उत्तर सही है, 7.5 वर्ष के बाद। दूसरा प्रश्न जो 2015 में आया था वह है भाई बहन किस विधा की रचना है? इसका उत्तर है डायरी, निबंध, कहानी या संस्मरण। तो आपको उत्तर लिखना होगा ग, कहानी। तीसरा प्रश्न था लेखक ने शोभा निकेतन किसे कहा है? तो लेखक ने शोभा निकेतन किसे कहा? समुद्र, पुष्प, पर्वत या बादल। यह कुटज पाठ से लिया गया है। तो कुटज पाठ में लेखक ने पर्वतों को शोभा निकेतन कहा है, तो पर्वत यहाँ पे सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है जीना भी एक कला है, यह पंक्ति किस पाठ से है उद्धृत है? तो यह पंक्ति भाई बहन, नशा, मलबे का मालिक या फिर कुटज पाठ से है। तो आपको सही उत्तर है चौथा, कुटज। पांचवा प्रश्न है सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। अगेन मलबे का मालिक से यह प्रश्न है। तो उत्तर में प्रेमचंद, मुक्तिबोध, मोहन राकेश और हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो आप जैसा जानते हैं कि मलबे का मालिक पाठ मोहन राकेश की रचना है, इसलिए इसका सही उत्तर मोहन राकेश है। जब गनी मियाँ मोहल्ले में आते हैं तो वहाँ पर वो लोगों की बातें सुनकर ये बात कहते हैं कि सब कुछ बदल गया मगर बोलियाँ नहीं बदली। छठवां प्रश्न है इस शहर में उन्हें सब जानते हैं, उन्हें से सांकेतिक पात्र कौन है? बाबू जयराम दास, यशराज, ईश्वरी या ठाकुर। तो आप जानते हैं कि यह कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से लिया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर यशराज होगा। खंड ख यानी अभी तक हम लोग जो कुछ भी 6 प्रश्न पढ़े वो गद्य के भाग से था, और ये खंड ख में पद्य के भाग से हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ यहाँ भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसमें पहला प्रश्न है दुष्यंत कुमार की कोशिश क्या है? देश बदलना, नाम बदलना, सूरत बदलना या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं ये हो गई है पीर पर्वत की कविता, हो गई है पीर पर्वत सी कविता से लिया गया है। इसकी लाइन भी आपको याद होगी कि मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर आप साफ साफ समझ पा रहे हैं कि ग नंबर में सूरत बदलना। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था कवि को किससे डर लगता है? तो कवि को किस बात से डर लगता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। तो कवि को तेज घड़ी की आवाज़ से डर लगता है, ये उसका यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इसके ऑप्शंस मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। कठिन हथौड़े से, अपने परिवेश से, भयंकर सन्नाटे से या तेज घड़ी से। तो उत्तर होगा तेज घड़ी से। तीसरा प्रश्न है अवकाश वाली सभ्यता किस कवि की रचना है? निराला, पंत, रामधारी सिंह दिनकर यानी दिनकर जी या सर्वेश्वर। तो आपको मैं बता दूं कि निराला जी की कविता का नाम संध्या सुंदरी है, जो आपके सिलेबस में है। पंत जी आपके सिलेबस में नहीं है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी भी नहीं है। तो बच गए रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने अवकाश वाली सभ्यता के बारे में लिखा है। चौथा प्रश्न है संध्या सुंदरी के हाथों में क्या नहीं बचता?
तो नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, ऐसा कुछ लाइन है। तो आप देखेंगे सितारा, बंसी, वीणा या तानपुरा, तो उत्तर होगा वीणा। 5वां प्रश्न है, मन पछतई है अवसर बीते, यह तुलसीदास की किस रचना से है? तो मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास जी के 3 काव्य पुस्तकों से 3 खंड लिए गए हैं, जिसमें पहला रामचरितमानस से है, दूसरा पोर्शन कवितावली और तीसरा विनय पत्रिका से है, जो कि आप गीतावली आपके सिलेबस में नहीं है। तो यह जो मन पछतई है अवसर बीते, यह पोर्शन विनय पत्रिका का है। 6वां, कबीर के अनुसार ज्ञान का प्रकाश कब होता है? कबीर के अनुसार ज्ञान का प्रकाश कब होता है? माया मुक्त होने पर, अहंकार मिटने पर, गुरु मिलने पर, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, तो आप याद रखें गुरु मिलने पर। खंड ग में पहुंचते हैं और खंड ग में आपको जो प्रश्न मिला उसमें पहला प्रश्न है, यह हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। कुल 5 प्रश्न होंगे, सभी के 1-1 मार्क्स हैं, आप जैसा स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? तो पहला है साकेत, ये उनकी रचना, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु जी की है? तो आप साकेत, भारत दुर्दशा, कानन कुसुम या नीरजा, तो उत्तर होगा भारत दुर्दशा। दूसरा प्रश्न है, खड़ी बोली की व्युत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी, अर्धमागधी, पैसाची या सौरसेनी, तो उत्तर होगा सौरसेनी। आप ये हिंदी साहित्य के सारे प्रश्न हैं, तो आप बिल्कुल सुनते रहें ध्यान से, तभी आप इसको कवर कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, मोचीराम किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल या आज्ञे, तो आप तीसरा उत्तर लगाएंगे सुदामा पांडे, धूमिल। चौथा प्रश्न है, मैथिली शरणगुप्त किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं? तो उत्तर छायावाद युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, तो उत्तर में आप लिखेंगे द्विवेदी युग। 5वां प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो उत्तर में आप लिखेंगे पंत, प्रसाद, निराला या महादेवी, तो उत्तर होगा प्रकृति के सुकुमार कवि हम लोग सुमित्रानंदन पंत जी को मानते हैं। 6वां प्रश्न है, 5 हो गए उधर, और अब खंड घ के 5 प्रश्न, जिसमें आप जानते हैं कि आपके पुस्तक यानी आपके टेक्स्ट बुक के सबसे पिछले हिस्से में 50 अंग्रेजी के मीनिंग्स दिए हुए हैं, उन्हीं में से ये ऑप्शन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है रिकवरी, जिसका अर्थ है अधिकृत, आवती, वितरण या वसूली, तो इसका उत्तर होगा वसूली। नेक्स्ट है सेमिनार, सेमिनार का है संगोष्ठी, कार्यवृत्त, मसौदा या बट्टा, तो आपको उत्तर लगाना होगा संगोष्ठी। मोशन, सहमति, प्रस्ताव, समायोजन या हकदार, तो आपको उत्तर लगाना होगा प्रस्ताव। चौथा है गजट यानी पंजीकरण, प्रशंसापत्र, राजपत्र या मिसल, तो आपका उत्तर होगा राजपत्र। डेस्टिनेशन, सत्यापन, पदनाम, परिपत्र या निपटान, तो डेस्टिनेशन में आप टिक लगाएंगे पदनाम। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और खंड दूसरे प्रश्न यानी जो 4-4 मार्क्स के जो आता है ग्रुप खंड, उसके प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ आप जानते हैं खंड क में टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको उत्तर देना है केवल 4 का, और यहाँ इस सिलसिले में 2015 में जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर सहित आपके स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाजार भाषा क्या है? ये फिर से मलबे का मालिक का क्वेश्चन है। आप उत्तर देंगे अमृतसर का एक उजड़ा हुआ बाजार है। दूसरा, नशा कहानी का ठाकुर कैसा व्यक्ति है? उत्तर मनचला, नशा कहानी का ठाकुर मनचला व्यक्ति है और गांधी का भक्त भी है। तीसरा प्रश्न है, भाई और बहन के नाम क्या थे? तो उत्तर है साहब और सुंदरदेई। इस सिलसिले में इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय आप श्री राम का भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी भाई हैं, और भाई और बहन के नाम पूछा गया है तो आपको लिखना चाहिए, लेकिन आप साहब और सुंदरदेई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आलोचक का क्या कार्य है? तो आलोचना करना या झूठ को सच कहना। पांचवा प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार सुखी कौन है, दुखी कौन है? तो
उत्तर है। जिसका मन बस में है वह सुखी है और जिसका मन परवश में है वह दुखी है। छठवां प्रश्न है, शिवालिक कहाँ स्थित है? तो शिवालिक हिमालय के निचले प्रदेश या पाद प्रदेश में स्थित है। खंड ख में जो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से सबसे पहला, अच्छा ये पद्य खंड से मौजूद है, इसके पहले जो खंड था वो गद्य खंड से था। यहाँ पद्य खंड से पूछा गया, त्रिगुण से कवि क्या कहना चाहते हैं? 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में कहना चाहते हैं। कवि ने संध्या सुंदरी को क्या कहा है? अलसता की लता और कोमलता की कली। 3 नंबर, कबीरदास के अनुसार साधु की संगत से क्या होता है? उत्तर में मनुष्य का हृदय निष्काम होता है। कवि मनुष्य को किससे हारने की बात कहते हैं? अपने आविष्कारों से हारने की बात कहते हैं। 5वां प्रश्न है, दुष्यंत कुमार ने दीवार शब्द के माध्यम से क्या संकेतित किया है? समाज में व्याप्त विषमता को संकेत किया गया है। 6वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, जानकी जी पर अपने नाथ के प्रेम का क्या असर होता है? तो तन पुलकित हो गया और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार मैंने आपको 2015 में पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आप स्क्रीन पर इसके लिखे हुए प्रश्न और उत्तर भी पा गए। तो इस तरह से आप अगर प्रत्येक वर्ष के प्रश्न उत्तरों को भी अगर प्रत्येक किसी भी पेपर में अगर आप करते जाते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। और चाहे वो हिंदी हो या फिर कोई भी अन्य विषय हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और आप अगर ऐसे ही अपनी तैयारी करेंगे तो आप बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे। टू द पॉइंट पढ़ने से अंक कुछ अच्छे मिलते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो चलिए बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस तरह का क्लास करते हुए। आपको भी कैसा लगा क्लास, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मुझे आप कमेंट करके बताते हैं तो मैं बहुत उत्साहित होता हूं और फिर से मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास करता रहता हूं। इसलिए आप कमेंट करना ना भूलें और ज़रूर मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको यह क्लास। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ और नई बातों के साथ। धन्यवाद।